अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, गवर्नमेंट का लहर प्रोग्राम जो पूरी सर्कुलर रोड अंदरून में मेन मार्केट्स को जो फ्रंट पे मेन रोड को टच कर रही हैं डिमोलिश करके एक किले की फसील और बागात बनाने के हवाले से है। लेकिन वहीं पर इन मार्केट्स की तरफ से बहुत प्रोटेस्ट किया गया, वो चाहे दिल्ली गेट मार्केट है, मेडिसन मार्केट है, अकबरी मंडी है, शाह आलमी का फ्रंट है, ये तमाम मार्केट्स जिनको डिमोलिश किया जाना था और जिनकी तरफ से मुसलसल प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अब उसमें थोड़ा सा उनको अकोमोडेट भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपकी ये तमाम मार्केट्स को या तो अंडरग्राउंड लेकर जाया जाएगा या आपको इसका मुतबादिल दिया जाएगा। अब इस पर किस तरह से काम होगा, क्या ताजर बरादरी जो है जिनका कारोबार है यहाँ पर और कई कई नस्लों से है, 1-2 साल से नहीं बल्कि 20-30 साल से उससे भी ज़्यादा वो यहीं पर कारोबार कर रहे हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है? क्या लोगों को बेरोज़गार तो नहीं कर दिया जाएगा सिर्फ इस खूबसूरती और हेरिटेज रिवाइवल के नाम पर? ये सब कुछ आपको बताएंगे हमारे साथ में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दिल्ली दरवाजे पे मौजूद हैं और मेरे पीछे ही आपको जितनी मार्केट्स नज़र आ रही हैं ये सब के सब उनके लहर यानी कि प्रोग्राम के तहत डिमोलिश कर दी जाएंगी और अभी इनसे निगोसिएशन से लेकर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कुछ सर्वे फिल्स कराए जा रहे हैं और पता नहीं इनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, नहीं इनको क्या बताया गया है। हाजी ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर्कुलर रोड से, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर, क्या मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँची हैं? आखिरी पहले तो जब मेरी आपसे बात हुई थी तब यही कहा गया था उनकी तरफ से कि अभी तो हम सर्वे कर रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं कि करना क्या है। सब फराड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि हुकूमत के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, जितने भी नुमाइंदे हैं सरकारी, सब झूठ बोलते हैं और मुंह पे बैठकर बोलते हैं। वो बाकायदा इस लहर कहर मंसूबे को अमल दरामद करना चाहते हैं और रात की तारीकी में करना चाहते हैं और ताजरों पर ये कहर डालना चाहते हैं। ये जो नाजायज़ हुकूमत है, ये नाजायज़ तरीके से ताजरों को यहाँ से बेदखल करना चाहती है। 4-4 नस्लों से, 5-5 नस्लों से, मेरे वाला साहब 1908 से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। ये सब को कहते हैं तहस नहस कर दो, गलियाँ हो जान सुंजियाँ विच मिर्दा यार फिरे। इनका ये मनसूबा है। बात ये है कि हुकूमत कोई भी मनसूबा लेकर आती है वो ब्लैक एंड वाइट जो मुतासरीन है या बेनिफिशरी जो भी हो उनके सामने रखती है। ये मनसूबा ना तो अवाम के मुफाद में ना ताजरों के मुफाद में है। मसलन कैसी जुल्म की बात है कि कहते हैं यहाँ से 7,000 दुकानें गिरा कर बाग बना दो। भाई बाग को क्या करना है? और सबसे बड़ी बात है कि झूठ पे झूठ कि हमने पहले हमारे साथ इन्होंने तय किया कि जनाब तय किया और ब्लैक एंड वाइट कि नीचे 2 बेसमेंट बनेंगे, ऊपर आपकी दुकानें अभी भी यही कहा जा रहा है। ना अब क्या करते हैं, पहले इन्होंने कहा कि हम आपको रूडा में देंगे, आप निकालें अपने प्रोग्राम। उसमें लाशारी जो सबसे बड़ी बीमारी थी वो, और ये जो नजायज हुकूमत के नुमाइंदे कहते थे कि हम आपको कंपनसेशन देंगे। फिर उसके बाद जब ताजरों ने इनकार कर दिया हमने, तो फिर इन्होंने अपनी एक बी टीम तैयार की, उसके साथ बैठ कर तय किया कि हम आपको रूडा में दे देंगे। हमने कहा रूडा तो अंदर अगले 25 साल में मुकम्मल नहीं होगा, तो ताजर 25 साल यानी कि वक्त ठहर जाएगा। उनकी भी जेहन में है ये तो हम फराड कर रहे हैं, अमल नहीं होगा। फिर वो ले आए बादामी बाग, अपनी बी टीम के साथ है इनकी एक बनी ताजरों की बी टीम है। बिल्कुल अपने नुमाइंदे इकट्ठे किए हैं। फिर यही तो मसला है ना, ताजर बरादरी तो अपने एजेंडे पे भी एक साथ नहीं होती है ना। ताजर बरादरी ताजर जो है वो एक बात पर मुतफिक है, ये अपने चुनीता बंदों को बुलाते हैं, उनको हाथ फेरते हैं और उनको कहते हैं कि उनके मुंह में डाल देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें बादामी बाग जो बीको है ना, आपके चैनल्स में भी चला है, बीको पे जगह दे देंगे। हमने फिर इनकार किया कि बीको पर हमने जाकर तो स्क्रैप का काम करना है। तो अब ये आखिरी मनसूबा जो हमारे साथ हुकूमत ने बैठ कर तय किया ना कि बेसमेंट में दुकानें, अरे बेसमेंट में अंडरपास पानी से भर जाते हैं, ना भी भरे तो बेसमेंट में कारोबार के लिए कौन जाएगा? जो दिल्ली गेट में बाहर से आएगा वो सीधा अंदर कारोबार के लिए जाएगा। अब तो ये है कि अपने सौदा सलब लेने के लिए बाहर वो एक सिस्टम है। और बेसमेंट में पाकिस्तान में कहीं भी कारोबार नहीं होता, तो ये कहते बेसमेंट का भी इनका मनसूबा जारी है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऑप्शन पेश किया जा रहा है आप लोग उसको रिजेक्ट करें। हम रिजेक्ट नहीं करते, हम कहते हैं बाग खूबसूरत होना चाहिए, लाहौर खूबसूरत होना चाहिए। मुझे भी लाहौर से इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, मगर इस कीमत पर नहीं कि ताजर बर्बाद हो जाए। 7,000 दुकानें नहीं है, ये 70,000 खानदान है, एक एक दुकान पर 10-10 खानदान व्यवस्था है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, फिर इन्होंने एक नया फार्मूला निकाला, हम सर्वे करते हैं 1 साल के लिए हम आपको उठा देंगे और 1 साल हमको घर बैठे आपको रोटी रिज़्क देंगे, और फार्म देने शुरू कर दिए। सब फ्रॉड था। असल में ये कलेक्ट करना चाहते थे फार्म सिग्नेचर, ब्लैक एंड वाइट, कच्ची पेंसिल लिखे हुए कि हम इस बात पर मुतफिक हैं कि यहाँ बना दी जाए दुकानें। हमने जब उसको
फार्म फिल करने से इनकार किया। उस फॉर्म्स में क्या क्या लिखा हुआ था कि आप कोई फॉर्म है वो किसी हाँ के जी, मैं अभी देता हूँ, मुझे मंगवा के दिखाएं जरा, वो कौन सा फॉर्म है जो मैं आपको दे देता हूँ प्रोग्राम इसके बाद। और उस उन्होंने इसमें लिखा कि आप रोजाना कितना कमाते हैं, महीने का कितना कमाते हैं, आपकी जो ऑक्यूपाई है जगह पर वो कितनी है, कितने अरसे से है, ये वो लिख के ना तो नीचे साइन करवा लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं और कच्ची पेंसिल से फिल करना शुरू कर दिया। जब हमने कहा ये क्या फ्रॉड है, तो इन्होंने दुकानें सील करनी शुरू कर दी। दुकानें सील करनी, एसी सिटी ने खुद अपनी सरबराही में, यानी कितने शर्म की बात है, कितने डूब मरने की बात है कि एक एसी फ्रॉड करे ताजरों के साथ और सामने बैठकर फार्म फिल करें, दुकान खुल जाएगी वरना बंद रहेगी। यहाँ 8-8 दिन 5-5 दिन लोगों की दुकानें बंद रही और हम रोजाना की बुनियाद पर मिन्नत भी करते रहे, रिक्वेस्ट भी करते रहे कि दुकानें तो खोले। किस बात पे, किस बात पे सील की हुई है दुकानें? तो वो कहते थे जी फार्म पुर करो फिर निकलेंगी। फिर हम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में जज ने इनको तलब किया। और कितनी शर्म और डूब मरने की काम है कि एसी के नुमाइंदे ने, उसके जो स्टाफ अफसर था या असिस्टेंट था, उसने जाकर ये इतना बड़ा झूठ बोला कि हमने तो दुकानें सील ही नहीं की। हमने फोटो दे दी कि ये देखे दुकानें मार्केटें करार अंदर कतार सील है और ये ताजरों से इनके नुमाइंदे से। दिल्ली दरवाजे की मार्केट्स में हुआ या बाकी? अच्छा, इधर आकर इधर भी सील करने की धमकी देकर इनसे फार्म पूर करवा लिए। अब कौन दुकानदार है? ये दुकानदार एक दिन दुकान बंद रखेगा तो खाएगा कहाँ से? तो ये 8-8 दिन दुकान, जिसने फॉर्म भर दिया उसकी दुकान खुली रही। दुकान सील करने के बाद खोल दी और जिसने नहीं भरा, नहीं खोल रहे थे, उन्होंने फिर कारपोरेशन को बुला लिया जो सिग्नेचरी था उसका सील करने का। उसने कहा जी इंक्रोचमेंट पे मैंने सील किया। उन्होंने कहा अच्छा चलो आपने इंक्रोचमेंट पे सील किया, आपने जो नोटिस दिया था वो बताएं। कहता जी वो नोटिस तो हमने नहीं दिया था। आपने कहा किसी का कारोबार आईनी तौर पर आप नहीं रोक सकते, कैसे आप किसी को रोक सकते हैं कारोबार करने से? फिर वहां पे कहा जी जनाब हमसे गलती हो गई है। उसने कहा ये आखिरी गलती है, जज साहब का ये वर्डिंग है कि आइंदा कोई दुकान बगैर नोटिस के आप कोई महकमा सील नहीं कर सकता, किसी गरीब ताजर को ये उसकी रिज़्क कमाने से नहीं रोक सकते। और इसके अलावा कहा अगर अच्छा धमकी देते थे जो सील तोड़ेगा उस पर FIR हो जाएगी। फिर जज साहब ने बाकायदा कहा कि अगर किसी पर ये तो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है सीधा कि आप गुंडा जिस तरह किसी को यरगमाल बना ले और कहे 10 लाख रुपया दो या मेरा ये मुतालबा मानो, फिर बच्चे को छोड़ूंगा, बेटे को छोड़ूंगा, भाई को छोड़ूंगा, अगवा बराए तमान होता है ना। इसी तरह इन्होंने हमारी दुकानें अगवा कर ली है CCT ने और फिर सामने बैठकर 20 आदमी के बरमला कहा दुकानें तब खुलेंगी जब आप ये फार्म पुर करेंगे। और गरीब लोगों ने किए। अदालत ने भी 4 दिन मसलन नोटिस करते हुए, डेट मांगते हुए 4 दिन वो लग गए। फिर जब जज साहब ने फैसले के लिए इनको बुलाया कि आओ क्यों सील किया, तो ACCT लेवल का बंदा मुकर गया। उसके स्टाफ ने कहा जी हमें नहीं पता जी, हमसे गलती, हमने कोई काम नहीं किया। फिर उन्होंने कहा आपने क्यों किया? जी हमसे गलती हो गई है, नोटिस कोई नहीं, कुछ नहीं। यानी एक गुंडा जिस तरह करते ना किसी को यरगमाल बनाकर अपने मुतालबे बनाता है, ACCT ने वो काम किया। ACCT एक अथॉरिटी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो वहां में बैठकर ब्लैक एंड व्हाइट सच बात करें कि हम ये चाहते हैं, हमारे सामने विजन हुकूमत का भी धोखाधड़ी से तो काम नहीं हो सकते ना, कोई भी मंसूबा धोखे से आगे ACCT धोखा दे रहा है, मंसूबा बता नहीं रहे, कभी कहते हैं रूट। आप निकाले ना सारा रिकॉर्ड। सर मेरे पास है, मेरे अपने शो में उन्होंने आके कहा था, लेकिन रूटा में दे देंगे। हाँ, ये एक ऑप्शन थी, कंफर्म नहीं था, एक ऑप्शन थी कि हो सकता है बेसमेंट में दे दें, हो सकता है हम चाबी के बदले चाबी इस तरह से देंगे। हो सकता है मंसूबा ले आए हैं, दुकानें गिराने का मंसूबा आ गया, फंड जो है वो कहाँ से आएंगे सब आ गया। और उसके अलावा इसको बाग बनाना है, फसील बनाना है, ये ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, इसके नक्शे बन गए। और जो दुकानदार है 7000 मजलूम, उनके लिए हो सकता है बादशाह सलामत हमें रूडा में जगह दे दें, हो सकता है ये बादशाह सलामत हमें बदामी बाग में दे दें, हो सकता है ये बादशाह सलामत हमें बेसमेंट में दे दें, हो सकता है ये बादशाह सलामत रायविंड में अपने महल में हमें नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। सर हाजी साहब यही से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लहर मंसूबा जो है ना अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब असल में मसला ये है कि अगस्त और सितंबर से उन्होंने कहा है कि काम शुरू कर दो, तो 1-1.5 महीने के अंदर किस तरह से आप लोगों को अकोमोडेट करेंगे, आपसे बात करेंगे इस पर। और मेरे साथ बाकी भी आप देखें ताजर बरादरी इकट्ठी हो गई, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ बाकी ताजिर बरादरी भी और तमाम कारोबारी हजरात जो यहाँ पर कारोबार करते हैं और इन तमाम मार्केट्स में जो 7000 दुकानों का जिक्र किया गया है। मेरे साथ नवाज शरीफ मार्केट जो इससे आगे वाली मार्केट है उसके सदर भी मौजूद है, उनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर जी आपके? फिर कितने अरसे से इस नवाज शरीफ मार्केट में काम कर रहे हैं आप, कारोबार कर रहे हैं? 40 साल तो हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल बाद कानून किया जा रहा है मार्केट खत्म कर देंगे। आज बिल्कुल खत्म कर दे, नाम दे लिया हजरा लेंदे नवाज शरीफ नहीं रख देना पे बना के भी इन्होंने दी है, पैसे लैके बना के दी है। हूं कहते ने कि करो करी चले जाओ। क्या करेंगे सर अभी? ये तो ये हमारे हाजी साहब से बात कर रही थी मैं और वो सही ये आगे सब बताएंगे, आगे क्या करना है ये बताएंगे। ये बताएंगे, आपकी कोई बात नहीं हुई? फॉर्म फिल किया आपने? ये सब कुछ बताएंगे। फॉर्म फिल किया आपने? हाँ जी किया है। फॉर्म फिल कर दिया था? किया है। कुछ अंदाजा हुआ था क्यों करा रहे हैं ये? वो सिर्फ ये करा रहे हैं, एग्री करा रहे हैं कि कल को हमने ये पूछना है, ये एग्री है जाने के लिए। सर्वे का फॉर्म है। क्या फॉर्म है सर? सर्वे का फॉर्म इन्होंने फिल किया था। क्या क्या था उसके ऊपर? सर्वे कर रहे हैं, पे मैशे कर रहे हैं कि दुकान पे मैश कितनी है, आप कितनी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अब लिख रहे हैं। पहले फीते लेके मेजरमेंट तो ले गए हुए हैं ना। वो तो मेरा ख्याल है कि जब से दुकानें बनी उनके पास वहाँ तब से हैं रिकॉर्ड मौजूद, हर रिकॉर्ड तो मौजूद है ना। हाँ। नया रिकॉर्ड तो किराया भी जाता है, किराया भी जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स हम देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हम देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, दुकान का किराया हम देते हैं, और क्या लेना है। और सारी कारोबारी हजरात यहाँ पर फाइलर भी है? बिल्कुल फाइलर भी हैं, सीधी बात है। इसके बावजूद तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। कारोबार तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स हम भी दे रहे हैं, फाइलर भी हम हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, सेल टैक्स भी दे रहे हैं, इनकी दुकानों का किराया भी दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये ऐसे हो कह रहे हैं घर में ग्रोसरी भी डलवा। असल ना जो लहर मंसूबा जब से अपडेट हुआ है ना, तो दुकान जो कारोबार है ना वो 1 रुपया का नहीं रह गया हुआ। जो पीछे से हमें उधार देते हैं वो उधार नहीं दे रहा, आगे से जिन ग्राहकों से हमने लेने हैं पैसे वो नहीं दे रहे। तो एक निज़ाम दरम बरम हो गया हुआ, समझ नहीं आ रही। अब यकीन करें कि आप 7-8 बजे कभी आए ना तो ऐसे अंधेरा छाया होता है यहाँ, कोई ना ग्राहक आ रहा है इधर, ना कोई खरीदने वाला आ रहा है। हम बड़े परेशान हो गए हैं इस चीज़ों से ना। हाँ, सिर्फ ये मंसूबा अभी शुरू ही हुआ। आप दुकानों में जाएं, शॉप में जाएं, आपको खाली मिलेंगी, बस हल्का सा डिस्प्ले उन्होंने लगाया हुआ है और वो मामला जो है ना, और लोगों के पास अपना रोटी खाने के पैसे नहीं है, फीसें बच्चों के फीसों के पैसे नहीं है। ये क्या 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 हालात बना दी हैं। बिल्कुल सही सर। कोई मंसूबा जब शुरू करती है गवर्नमेंट, कोई भी तरक्याती मंसूबा, कोई भी खूबसूरती का मंसूबा, अब ये जो हेरिटेज रिवाइवल का मंसूबा है, वो लोगों के रिस्क के ऊपर, आवाम की खुशहाली के ऊपर उनको ख़त्म करके तो नहीं बना सकती। नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही है। जैसे अभी आपने कहा ना कि लोगों की खुशहाली के लिए काम होते हैं, इधर जितने भी आप सर्वे कर ले, पूछ ले, हर दुकानदार परेशान है। जब से इन्होंने ये लहर मंसूबा, बल्कि जब से हमने नाम सुना है उस वक्त से यकीन करें कि रातों की नींदें हमारी हराम हुई है। जैसे भाई ने कहा कि अब कारोबार होता है, किसी से लेना है, किसी को देना है, वो लेन देन जो है ना उसके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ा है। माल लोग भरोसा ही नहीं कर रहे कि पता नहीं कल को ये मार्केट है यहाँ पे या नहीं है। इस वजह से भी बड़े परेशानी बनी हुई है और यकीन करें कि रातों की नींदें हमारी ख़राब हो गई हैं इस परेशानी की वजह से कि पता नहीं अब क्या करेगी हमारे साथ ये गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। आज साहब अब अगस्त में वो कह रहे हैं कि जी पूरा ये अपना सर्वे जो भी वो कर रहे हैं वो कंप्लीट करें, सितंबर में हमने काम शुरू कर देना है। पैटर्न चीफ की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं, तो आप लोगों की क्या मंसूबाबंदी है? आपने फर्दर क्या करना है, कैसे इसको? मंसूबाबंदी पहले तो हम चाहते थे कि हुकूमत हमारे साथ, हम हुकूमत के साथ बैठ कर पुरअमन तरीके से एक बेहतरीन सिटीजन होने की हैसियत से हम हुकूमत से बैठ कर बात करें, अपने रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करें। मगर ये हुकूमत मुसलसल फ्रॉड कर रही है, झूठ पे मुबनी तमाम जो मवाद है दे रही है ताजरों को, और इनका मंसूबा ये है जो हम समझते हैं कि इनका ख्याल है कि हम ये निकाल कर और ताजरों को बुलडोज कर देंगे, और जिस तरह ये अवाम की हर ख्वाहिश को, हर फैसले को बुलडोज करते हुए आ रही है ये हुकूमत, इसी तरह उनका ख्याल था कि हम सर्कल रोड को भी बुलडोज कर देंगे। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगियों में। उसकी वजह यह है कि हम भूखों मरने की बजाय यहाँ पर शहीद होना पसंद करेंगे। कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देना शहादत है, और हर ताजर इस पे तैयार है। हमने अब अपना मनसूबा किया, हमने फैसला किया है कि अब बहुत देख लिया हमने हुकूमत को, अब हम के बाद एहतजाजी कैंप भी लगाएंगे, भूख हड़ताली कैंप भी लगाएंगे, हम जलसे भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, फांसी घाट भी बनाएंगे। लहर मंसूबे की हम इन जो होती है वो कब्र, जिसको अलामती कब्र भी बनाएंगे, और वहाँ फातिहा भी पढ़ेंगे कि या अल्लाह लहर मंसूबा इस तरह यहाँ आ जाए, और इसके बनाने वालों को खिलाफ। सर आपको लगता है आपके इन तमाम तरीकों से, एहतजाज से, प्रोटेस्ट करके हुकूमत को फर्क पड़ेगा? अगर हुकूमत को फर्क पड़े ना पड़े,
दुनिया को तो पता चलेगा ना कि क्या जुल्म हो रहा है। ये देखे कैसे जुल्म की बात है कि अपनी तनख्वाह असेंबली ना सकते, हम अपनी आवाज दबा नहीं सकते। हुकूमत जो मर्जी कर दे, हुकूमत हमारी दिल की आवाज नहीं दबा सकती। सब कुछ कर सकती है, जुल्म हम सह सकते हैं, लेकिन आवाज नहीं दबा सकती हमारी। कोई हुकूमत भी हो, कोई भी हो, वजीर आज़म हो, वजीर आला हो, जो भी हो, कोई भी हुकूमत का, आपका ये राइट है, हमारा राइट है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका राइट नहीं है, आप एहतजाज करें। मैं ये कह रही हूँ कि फर्क पड़ेगा उनको। क्या ये मंसूबा एहतजाज करने से आपको लगता है रुक जाएगा? चलो हमारा गैरतमंद होंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा। अच्छा देखें, हमारे लिए है कि रोजगार छोड़ दो। ये 4-4 साल के लिए, 5-5 साल के लिए असेंबलियों में आते हैं, सेनेट में, कौमी ये 20-20 गुना तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, मराद बढ़ा लेते हैं। 20 गुना बड़ा कम बोला आपने, 100 गुना बढ़ा लेते हैं। और सिर्फ मराद, 1 मिनट जी, ये अपने 5 साल के लिए हम भेजते हैं और मिन्नतें करके मारी जाते हैं, फिर जाकर हम पर ये थानेदार लग जाते हैं। और ये असेंबली में जाकर अपनी मराद बनाते हैं, ना सिर्फ अपनी मराद बनाते हैं उस सेशन के लिए, बल्कि मरने तक जी वज़ीर आज़म के लिए ये प्रोटोकॉल होगा, जाने के बाद भी और मगरों ले जाते ने फिर भी जान नहीं छाड़ते। तो हम जो रिज़्क कमा रहे हैं, हलाल रिज़्क कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ले नहीं रहे। आपको लगता है आपके पास तो अदालत का रास्ता होगा आपके पास? नहीं, अदालत तो आखिरी रास्ता है ना। हम अदालत देखिए, अब अदालतों को आपका पता है कि अदालतें किस लेवल पे फैसले कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ जैसे भी हालात हैं, आप अभी भी ये कह रहे हैं अदालत ने अभी आपके हक में फैसला मेरी यहाँ मैंने नामुकम्मल बात सुनी, फिर भी कहीं ना कहीं इंसाफ थोड़ा बहुत मिल रहा है। मगर ये तो अदालतों के फैसलों को नहीं मानते। अब सियासी बात बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने फैसला किया कि पीटीआई को सीटें दे दो, तो 10 महीने दी नहीं। और जब हुकूमत को कहा कि 10 जजों ने कि सीटें दे दो, तो तीसरे दिन दे दी। अभी नोटिफिकेशन वो मामला पीटीआई के दौर में भी बड़ा होता था जब नून लीग के ऊपर घेरा था उनका। सियासी बात ना करें आप, अपना एजेंडा खराब मैं कहता हूँ वापस आ जाए अपने एजेंडे के ऊपर। मैं तो आज की बात ना करें ना, मुझे जो आज मसाइल दरपेश है, मैं अब जो मेरे पेश मंजर है मैं तो उसकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पस मंजर में क्या हुआ? अब पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया 70 सालों में? सियासतदानों ने किया, ना आपने किया, ना हमने किया। अवाम भी बड़ा कसूरवार है सर। मैं यहाँ पे बहस करने पे आऊंगी या लेक्चर्स बड़े लंबे हो जाएंगे हमारे। हम अवाम भी, अल्लाह माफ करे, जब आप पाकिस्तान की खराबी की बात करते हैं ना तो हम भी बड़े कसूरवार हैं। ठीक है, ये जुल्म नहीं है। इसी टॉपिक पे रहते हैं कि लोगों को बेरोजगार करके आप बाग नहीं बना सकते, और अगर आपने बनाना है तो पहले लोगों को बेरोजगार। अच्छा, जब बाग बनाना है ना, रोजगार। अच्छा, अगर बाग बनाना है ना तो जेरे जमीन बाग बना ले। हमने सुना है वो 7 अजूबों में एक मुअल्लक बागात होते थे। आपने सुना है ना 7 जो अजायब थे, उसमें एक मुअल्लक बागात भी था दमिश्क में। ये जेरे जमीन बाग बनाकर हमारी दुकानों को ऊपर ही। वैसे भी हमारे वजीर आज़म ने चबुर्जी का जब वो बन रहा था ना अंडरपास, तो वहाँ पर ये आर्गू हुआ अदालत में कि जनाब ये हेरिटेज है, ये एक सकाफत है, तो अगर ये ट्रेन चलेगी तो ये गिर जाएगी चबुर्जी। तो उन्होंने कहा हम नहीं, ये उनकी स्टेट में ना हमारे वजीर आज़म, हम नई हेरिटेज बना लेंगे, नई सकाफत बना लेंगे। अगर ये मुगलिया बाग जरूरी बना जाना चाहते हैं तो ज़ेरे ज़मीन बना लेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, आपको बाकी मार्केट्स का भी विजिट कराएंगे जो इस लहर मंसूबे के तहत डिमोलिश करने के बाद यहाँ पर फसील और बाग बनाया जाएगा। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दिल्ली गेट के बाद अब हम लाहौरी गेट पे मौजूद है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये लाहौरी गेट है। उस गेट से लेकर यहाँ तक ये जितनी मार्केट्स हैं ये उस लहर प्रोग्राम के ज़द में आएंगी, जिसको क्लियर करा दिया जाएगा। उसमें वो मेडिसिन मार्केट भी है, यहाँ से आगे गत्ता मार्केट भी है, एनक मार्केट भी है। ये तमाम दुकानें लहर प्रोग्राम के तहत डिमोलिश कर दी जानी हैं। गवर्नमेंट से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, किस तरह से इस पर जो चीज़ें मैनेज की जाएंगी, क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं। यहाँ पे सर्कुलर लाहौर रोड के जो सर्कुलर बोर्ड है सर्कुलर रोड का, उसके जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, शहजाद खान साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं गवर्नमेंट से, क्या मामला तय पा रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले सिटी 42 वालों का बहुत हमेशा से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमेशा गरीब आवाम की आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाया है, और आज भी मेरा हाल लाहौर का सबसे करंट इशू इस वक्त लहर ही है।
इस सिलसिले में पहले भी आपने प्रोग्राम किए हैं और अब भी कर रहे हैं। देखें, दुनिया का कोई मसला मुज़ाकरात के बगैर अगर हल हो सकता है तो मुझे बताएं कि मुज़ाकरात के बगैर हल हो सके। हम ताजरों के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला ताजरों को उनका हक दिलवा के ही सांस लेंगे, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? क्या गवर्नमेंट सुन रही है आपकी बात? कोई नेगोशिएशंस पे कोई बात हो रही है? क्या मामला है? गवर्नमेंट हमारी बात सुन भी रही है और डेली बेसिस पे मीटिंग्स भी हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ताजर जो गवर्नमेंट कह रही है, मैं बार बार एक चीज जो कहना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं अगर वो उसी तरह करेंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपकी बातों में मुझे तजाद क्यों लग रहा है? अभी हम दिल्ली गेट से इंटरव्यू करके आए कुछ देर पहले, आपने नाज़िम देखा हाजी ताहिर साहब, वो तो काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे। वो तो कह रहे थे दुकानें सील कर रहे हैं जी, कि अगर आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपकी दुकानें सील कर देंगे। वो अदालत तक भी गए, पूरा मामला आपके सामने है। मुझे ये समझ नहीं आती है ताजिर अपने मुफाद के लिए ये तजाद क्यों सामने आ जाते हैं, ये आपस में बट क्यों जाते हैं? सब एक साथ एक मुत्तहद होकर एक एजेंडे पे क्यों नहीं खड़े हो? देखिए जी, तो वो हमारे भाई हैं, हमारे पास वो जुबान नहीं है। तरबियत का थोड़ा सा दूर फर्क होता है। हमारी जुबान की वही कुछ बात नहीं कर रही, मैं मामलात की बात कर रही हूं। वो तो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट बातें नहीं सुन रही है, गवर्नमेंट सख्ती कर रही है। 8-8 दिन ताजरों की दुकानें सील कर दी उन्होंने कि जो सर्वे फॉर्म फिल नहीं करेगा उसकी दुकान सील। फिर अदालत से उनको ऑर्डर लाना पड़ा कि जी अब आप कोई एसी सिटी या कोई भी एसी का नुमाइंदा जो है वो दुकान सील नहीं कर सकता। दुकानें सील करने के उनके पास 150 रास्ते हैं। अगर इन्होंने किसी की दुकान खुलवाई है इन्होंने तो वो बताएं। दुकानें सील करवाई हैं अगर 150, ये 22 मार्केटें हैं इस पूरे सर्कुलर रोड की। हमें 22 मार्केटों के मफादात का देखना या किसी की जाती अना का देखना। ये कुछ लोग लीडर बनना चाहते हैं, इनको गवर्नमेंट नहीं पूछती है, मुंह समझ ले नहीं लगाती है। अब गवर्नमेंट ने एक टीम बना दी हुई है, हमारे साथ कमेटी तय हो चुकी है जिसमें एसी साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, बिलाल यासीन साहब, मियां मरहूम साहब, यही सारे अच्छा, है ना? आपके साथ मीटिंग हो गई है तो इसीलिए शायद हमें उड़ती उड़ती ये भी खबर मिली है कि आप गवर्नमेंट की बी टीम बन गए हैं। उसकी डेफिनेशन जब मुझे बताएंगे ना बी टीम की क्या होती है, मैं फिर उस पे कुछ कहूंगा। गवर्नमेंट क्या साइड ज्यादा ले रहे हैं, ताजुरों का मुफाद नहीं देख रहे? वो प्रूव करना है ना। मैं कहता हूँ ये चोर है, ये हो गया इल्जाम, अब इसको प्रूव करना है। और इसका जवाब मैं सिर्फ एक लफ्ज करके दूंगा, इसका जवाब मैं किसी यहाँ पे इंसान को नहीं, मैं अपने परवरदिगार को रोजे क़यामत दूंगा कि हम ताजरों के लिए काम कर रहे हैं। बी टीम है। चले ये बात तय हो गई। अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट से मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या ऑप्शंस दी हैं। अगर तो यहाँ से ये सारी मार्केट्स डिमोलिश करनी है तो लोगों को अल्टरनेट मुतबादिल के तौर पर गवर्नमेंट क्या देगी? मीर जी, अभी सिर्फ हमने ना, उन्होंने एक वैल्यूएशन फॉर्म हमसे पुर करवाया है, ठीक है, कि सालाना उसका छूट लिखा बहुत कुछ है। मकसद सिर्फ ये कि आपकी सालाना इनकम क्या है, ताकि वो हमें 1 साल की इनकम दे और 1 साल बाद हमें दुकान दे। लेकिन हमने वाज़ह पैगाम दिया कि हम 1 दिन के लिए भी अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे। हमें पहले दुकान देंगे, फिर हम 1 साल बाद तो मेरी वैल्यू ही कोई नहीं ना इस मार्केट में। मैं आ जाता हूँ, मैं कहीं में भी कारोबार खोल। गवर्नमेंट, मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं, गवर्नमेंट आपको ये ऑफर कर रही है कि जिसकी दुकान पे जो जितना सालाना कमाता है अपनी एवरेज के मुताबिक उस पर निगोशिएशंस करके 1 साल का मुआवजा वो आपको दे देंगे और कह रहे हैं 1 साल के बाद आके दुकान ले लो। तो गवर्नमेंट के ऊपर इतना भरोसा किसको है, आप भी बताएं। मेरा आपने अगला बयान नहीं सुना। हम 1 दिन के लिए भी कारोबार बंद नहीं करेंगे। ठीक है, हमें तो पहले दुकान रिजेक्ट कर दी है। रिजेक्ट नहीं, इस पे नेगोशिएशन बातचीत। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मसले का हल बातचीत से निकलेगा। उन्होंने 4-5 प्लाजे मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, डिजाइन हमें दे दी हैं। प्लाजे बेसमेंट में बना रहे हैं, पार्किंग भी और दुकानें भी, लेकिन बेसमेंट में कुछ दुकानें नहीं चल सकती हैं। हमें कहा कि हमें बेसमेंट में दुकानें नहीं चाहिए। मेडिसिन का, मैं मेडिसिन से बिलो, हमारी दुकान बेसमेंट में चल ही नहीं सकती है। और हमारा कारोबार 1 दिन के लिए अगर मेडिसिन का बंद हो जाए, लाहौर के 25 लीडिंग हॉस्पिटल हैं, उनके सामने कौन मेडिसिन सप्लाई करेगा? ये दवाइयों की दुकानें जब थी ना कोरोना, डीसी साहब मुझे फोन करते, शहजाद साहब दुकान खुलो, नहीं तो अंदर हो तुसी। ये तो बंद हो ही नहीं सकती है। मेडिसिन 1 दिन के लिए भी आप सोचे बंद हो सकती है। लाइफ सेविंग ड्रग है यहाँ पे। अभी मेयो हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन हो रहा है, दवाई नहीं, वो
वो यहाँ आएगा। जनरल हॉस्पिटल और ऑपरेशन हो रहा है, दवाई लेने लोहारी आएगा। लोहारी मेडिसिन मार्केट बंद नहीं हो सकती, ये एसी साहब को बताया और उन्होंने एडमिट किया कि यार ये जेन्युइन है, हम मेडिसिन को किस तरह बंद कर सकते तो हैं। अब नेगोशिएशंस में सर मुझे मामला बताएं ना, कहाँ तक पहुंचे हैं? कि आपने कहा बेसमेंट में दुकानें नहीं चाहिए, कारोबार नहीं चल सकता, सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं है। ओवरऑल उनको 5 मार्केट मार्केट है जिसमें परिंदा मार्केट है, कुछ केमिकल्स वाले हैं जिनकी लोडिंग अनलोडिंग बहुत ज्यादा, उनको लिखवा दी है। वो कह रहे हैं अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी तो हम सिर्फ पर आप जो भी प्लान देखे ना गवर्नमेंट में, एक सवाल आपसे ही पूछता हूँ, गवर्नमेंट ने अभी तक एक ईंट भी छेड़ी है? कुछ किया, सिर्फ कागजों पे हो रहा है जो कुछ भी आज तक हुआ है। ये आपको भी पता है फिर गवर्नमेंट एक साथ आती है और फिर जब आती है तो फिर मैं 2 मिसालें आपको दे देता हूँ, माशाल्लाह आपका इल्म मुझसे ज्यादा है। 2018 में रिमकिला के साथ एग्रीमेंट हो गया हुआ है, पैसे भी आगे क्यों नहीं दे रहे उनको? रिमकिला का हुआ ना एग्रीमेंट मार्केट का, वो तैयार है। नीला गुंबद के 64 दुकानदार ने लिख के दे दिया, बाग में मार्केट डिजाइन क्यों नहीं बना रहे? शुरू ही नहीं कर रहे हैं। ये मीजी ये तो 2300 दुकान है, ये आसान, मैं कहता हूँ इसका मलबा ही जो 3 साल में उठा लेगा मैं उसको मान जाऊंगा। तो फिर सर आप लोगों का कारोबार किधर जाएगा? आपकी डिमांड ये है कि जी हम दुकान और कारोबार बंद नहीं करेंगे, यहाँ पर अगर काम होना शुरू हो गया तो फिर किस तरह से वो कारोबार कहाँ शिफ्ट करेंगे, क्या ऑप्शन है? जी मैं सिर्फ एक अल्फाज दूंगा, हर ख्वाब की ताबीर तो नहीं ना होती कि सच हो जाए, कुछ ख्वाब तो देखने का आता है। आप भी कुछ ख्वाब देखती होंगी लाजमी जिंदगी में, मैं भी कुछ देखता हूँ। तो आप कह रहे हैं ये वो ख्वाब है जो इन्होंने पूरा नहीं करना? जो पॉसिबल नहीं नजर आ रहा, 6.5 किलोमीटर सफर किस तरह, ये सारे हजारों घर हजारों दुकानें, किस तरह ये पॉसिबल? ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बातचीत से ही तय होगा। ये एहतजाज करने से अगर होता है ना, हमसे बड़ा एहतजाज 9 अप्रैल को करके दिखाया, अभी भी जरूरत पड़ेगी। मैं गवर्नमेंट को पहले भी बताया, हम करके दिखाएंगे, सिर्फ नारे नहीं मारेंगे अपनी मार्केट के बाहर खड़े होकर, करके दिखाएंगे। एहतजाज किसको कहते हैं, ये करके दिखाएंगे। लेकिन एहतजाज से आप ये कह रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है कि एहतजाज से कोई हल नहीं निकलता, हल बातचीत से ही निकलता है, और ये बात आपकी बड़ी जबरदस्त है। जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? गुफ्तगू सुन रहे थे आप और सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे। आपको लगता है गवर्नमेंट ये लहर मंसूबा जिसके तहत ये सारी मार्केट्स खत्म करना चाह रही है, ये वाकई गवर्नमेंट का ख्वाब है, ये कर सकेगी? नहीं, जैसे वो चल रहे हैं, जिस प्लान के तहत चल रहे हैं, जैसे उनको बाहर से पैसे आए हुए हैं, तो लगता तो यही है कि करना है उन्होंने। अब कितने अरसे में करना है ये मामा है कि ये। तो यहाँ पे जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? ये मेडिसिन का काम तो जैसे शहजाद साहब ने बताया कि एक दिन के लिए भी बंद नहीं हो सकता। तो हल की तरफ भी तो जाना है। हाल की तरफ तो यही है ना, हम तो उनको कह रहे हैं कि ठीक है आप बेसमेंट में, चाहे बेसमेंट में बनाना चाहते हैं, मैं उनकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ कि अगर बेसमेंट बाग के नीचे बेसमेंट में अगर वो बनाना चाहते हैं, प्लाजा बनाना चाहते हैं, तो बनाना शुरू करें ना, करके बनाएं, बना के हमें कहें ये आपकी दुकान है, यहाँ से उठाएं, वहाँ शिफ्ट हो जाएं, तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन कुछ कोई काम करके तो दिखाएं, क्योंकि अभी तक वही, जैसे अभी शहजाद साहब ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि अभी तक तो एक ईंट भी नहीं हिली है। अच्छा, एक नैरेटिव ये है कि एक ईंट भी नहीं हिली तो लगता है ये ख्वाब ही रहना है और पूरा नहीं होना। दूसरी तरफ ये है कि फंड्स भी आ रहे हैं और बड़ी तेजी आ रही है। उन्होंने कहा अगस्त के बाद से सितंबर में इसमें काम शुरू हो जाएगा। नहीं हो सकता, 2 महीने के अंदर अंदर मुतबादिल ताजिर बिरादरी क्या डिमांड कर रही है कि क्योंकि अगर उन्होंने काम शुरू करना तो ये तो पूरी मार्केट्स खाली करा लेंगे, किधर भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने तो उनको भी डिमांड हमने अपनी यही रखी है कि हम अपना एक दिन भी कारोबार बंद नहीं कर सकते। अगर हम अपना एक दिन भी कारोबार बंद करते हैं तो एक मिसाल आप ये ले लें कि एक 50 साल से पौधा लगा हो ना, उसको उठा के आप कहीं और जाके रख देंगे ना, वो अपनी जड़ फराते हुए ना 50 साल ही लेगा दोबारा। हमें दोबारा जीरो से उठ के भी हमें काम करना पड़ेगा, इस तरह हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर ये हमें नॉमिनेशन जो पैसे भी देंगे वो हमारे किसी काम नहीं आएंगे असेसमेंट के। हम एक साल के अंदर, ये 3 साल, ये 5 साल में नहीं पूरा हो सकता मनसूबा। 1 साल में हम उसका क्या करेंगे? 1 साल के पैसे रख के हम क्या और करेंगे? 1 साल के बाद क्या आपको ये भरोसा है कि हुकूमत यही रहेगी, काम ऐसे ही चलता रहेगा? हमें ये नहीं पता कि 2 महीने तक हुकूमत रहती है नहीं रहती। अब एक बात ये भी है, अगर हुकूमत नहीं रहती तो ये मनसूबा किधर जाएगा? मनसूबा तो फिर वैसे ही रुक जाएंगे। जैसे आपको पता है कि ऑरेंज ट्रेन जब इन्होंने बनाई थी, हुकूमत आई है तो ऑरेंज ट्रेन का मनसूबा रुक गया था, तो इसका क्या बनेगा फिर मार्केटों पर?
1 साल। ऑरेंज ट्रेन तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन आपकी बात ठीक है कि हुकूमतें जब तब्दील होती हैं तो फिर मंसूबे जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कोई तो हल होगा? गवर्नमेंट आप नेगोशिएशन की बात आप लोग कर रहे हैं, एक इंच नहीं हिलना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी मीटिंग हुई हैं, एसी साहब से, राय बाबर साहब से, बिलाल यासीन साहब से, सारी मीटिंग हुई है। ठीक है, लेकिन वो बात सुन रहे हैं वो आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेबल टॉक हो रही है। वही कह रही हूँ, बात सुन रहे हैं, ताजरों की बात सुनी जा रही है। बोर्ड बनाया, जैसे शहजाद साहब पहले बोले हैं, उन्होंने एक बोर्ड बनाया, इस बोर्ड के मुताबिक चलना है। ठीक है, उन्होंने कहा है सर्वे करवाना है, मैंने अपनी लोहारी का सर्वे करवाया, उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की करी, मैंने पूरी लोहारी का सर्वे करवाया। ठीक है जी, डी सील करवाई मैंने शॉप मोरी गेट की, 32 दुकानें मैंने खुद डी सील करवाई। और मुझे अभी भी पता लगा है कि मदीना मार्केट के कुछ लोग आए हुए हैं, कदूस साहब को हार डाल रहे हैं कि जी हमने डी सील करवाई है, और ये सबको पता है, एसी साहब को भी पता है, मैडम नशीन को भी पता है किसने डी सील करवाई है। उन्होंने कहा जी आपको मैं अथॉरिटी देती हूँ। ठीक है, हर कोई अपना अपना क्रेडिट लेने की चक्करों में कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारी मैडम ये चौथी नस्ल जा रही है, 80 साल से हमारी शॉप है साहब, और ये हमें कहते हैं कि आपको बेसमेंट में जगह दे दें, कभी मुतबादिल दे दें। ना हमने बेसमेंट में जाना है, ना हमने मुतबादिल जाना है। ठीक है, और ना ही हमने साल की कंपनसेशन लेनी है। और मैंने उनसे सवाल किया कि वो कह रहे जी 3 महीने की जो है ना, 3 महीने की आपको मुलाजमीन को 3 महीने की तनख्वाह देंगे। ठीक है जी, अगर हम 3 माह की मुलाजमीन को तनख्वाह दे देते हैं, वो मुलाजिम तो कहीं चला जाएगा, वापस कैसे आएगा? बड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स बहुत है मैडम। साल बाद हम कहीं इधर से आगे बेसमेंट में, मुझे पहले भी मैंने सब इंटरव्यू में यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि बेसमेंट में कब्रें होती हैं, दुकानें नहीं बनती। सर चलें, ये तो बात की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, सदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या हाल है आपके? सर गवर्नमेंट ने जो ऑप्शन दिया है ना, बड़ा एक वेग सा ऑप्शन है, क्योंकि जब आपकी ग्राउंड रियलिटीज हम सुन रहे हैं तो वो बड़ा डिफरेंट है कि 1 साल घर बैठ जाओ, 3 माह की मुलाजमीन को तनख्वाह दे देंगे, साल की आप कंपनसेशन ले लें, साल के बाद आके दुकान। सर ऐसे होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। गवर्नमेंट का तो काम है मुआशी हालात बेहतर करना, ये तो कत्ल कर रहे हैं लोगों को, ये लोगों को खत्म करना चाहते हैं। शहर आबाद होते हैं लोगों से, ये लोगों को उठा रहे हैं तो शहर कहाँ से आबाद होंगे? सही बात है। तो बात ये जो सुबह इनका है ना, वो कामयाब नहीं है। अब मेरी दुकान को 93 ईयर्स हो गए, 93 साल। अच्छा जी, अब मैं कहाँ जाकर सेट होऊंगा? मुझे कितना टाइम चाहिए? क्या इतने साल और चाहिए? फिर इतनी तो लाइफ नहीं होती। इनको चाहिए ये लहर मंसूबा खत्म करे। अगर मूव करना है हमारे साथ बैठ के बात करें, पहले हमें चाबी के बदले चाबी बना ले पहले जगह, उसके बाद। अच्छा, एक तो मुझे बड़ा अफसोस का मकाम ये भी लगता है कि आप किसी भी मार्केट में जाओ, वहाँ की अपनी अपनी तंजीमें अपना अपना एजेंडा लेकर बैठी हुई है। ये मैं ताजिर बिरादरी के लिए कह रही हूँ कि आप लोग अपने ही एजेंडे पर मुत्तहद नहीं होते हैं। किसी और मार्केट में जाकर हम इंटरव्यू करते हैं तो कोई और ऑप्शंस आ रही हैं। मतलब कम से कम ये एक ऐसा एजेंडा है जिससे सब मुतासर हो गए। तो इसके ऊपर कोई कहीं से कोई क्रेडिट ले रहा है, कहीं से कोई क्रेडिट ले रहा है। असल क्रेडिट तो ये है कि आप लोग अपना कारोबार और अपनी जगह बचाएं और गवर्नमेंट के साथ डट के खड़े हो। गवर्नमेंट को डिवाइडेड फ्रंट आप देंगे तो फिर तो वो जो दिल में आएगा वो करेगी। देखिए, ऐसे तो हर मार्केटों में होता ही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ये पहली दफा भी नहीं हो रहा। लेकिन 90% लोग 95 ये चाहते हैं कि चाबी के बदले चाबी। हमें पहले जगह बना कर दे, हमें डिस्टर्ब ना करें। हम साल में क्या करेंगे उसके बाद? बिल्कुल सही। तो उसके बाद चाबी के बदले चाबी पर ही बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इन दी एंड मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी कि आसिम कुरैशी साहब के बेसमेंट के ऑप्शन को खत्म किया जा रहा है, बादामी बाग वाली ऑप्शन थी, फिर कहीं रूदा के ऊपर भी बात हुई कि वहाँ कहीं 3-4 सालों में आपको जगह दे दी जाएगी। अब मुझे कोई ग्राउंड फैक्ट में रियलिटी बताएं जो मेरी नज़र में ये है कि क्या ही अच्छा हो कि गवर्नमेंट यहीं पर इन जगहों को रेनोवेट करके प्लाजास बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग कम से कम यहाँ पे हमारी जो दुकान है कम से कम 75 साल से है। हम लोग पायनियर है मेडिसिन मार्केट के। बात ये है कि हम लोग जो हैं जो मेडिसिन के हवाले से काम कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान को एक चेन को सप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल चेन को। ठीक है। और यहाँ मिड सिटी में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप गंगाराम करीब है, सर्विसेज हॉस्पिटल करीब है, मेयो हॉस्पिटल करीब है, मुंशी हॉस्पिटल करीब है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ना वॉल सिटी के अंदर जितने भी क्लिनिक्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल छोटे बड़े, हम बहुत ज़्यादा लोगों को ना फीड कर रहे हैं किस्म का ना। और हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। हमारा जो पेशा है बिल्कुल खालिस्तन इंसानियत की खिदमत करने वाला है। हमें नज़र आ रहा है कि हम भी मरेंगे और हमारे साथ दूसरे लोग भी मरेंगे।
अल्लाह ना करे। कारोबारी हजरात मुतासिर नहीं होंगे मैडम, ये कारोबार से अलग बात कर रहा हूँ, कारोबार तो हमारा है, जिनको हमारी सप्लाई जाती है, हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, इमरजेंसीज को, ये बहुत बड़ा धचका लगेगा। ये अभी हमें नजर नहीं आ रहा, ये बहुत दूर की बात मैं कर रहा हूँ। जब खुदा न खास्ता इन्होंने हमसे दुकानें स्नैच कर ली, हम तो मरेंगे ही, अवाम भी मरेगी, बहुत बुरी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, बहुत ज्यादा मामला खराब हो सकते हैं। लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि अगर आपने रेनोवेशन करनी है, ऐसी रेनोवेशन करें जिससे आपका ख्वाब भी पूरा हो जाए और हम लोग भी बर्बाद ना हो। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत लूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।